नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जो संविधान की जो श्रृंखला चल रही थी उसके अंतर्गत ये तीसरी वीडियो है और हम 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 समझेंगे। आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। ठीक है। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 और राज्यसभा की 250। अच्छा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसे राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो सभापति है उससे और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद बुला सकता है। ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, लेकिन इसके जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। अब क्वेश्चन ये भी कभी कभार आ जाता है कि संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है। किसके परामर्श से? राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा पहला, यानी कि अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति की जाती है? तो ये है भारत के महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी। ठीक है। इनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अच्छा, 267 और 266 में क्या है ध्यान दें। अगर हम बात करें 266 की, तो इसमें भारत की जो संचित निधि है उसका वर्णन 266 में है। ठीक है, संचित निधि का। और 267 में किस में है? जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि, उसका वर्णन जो है 267 में है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की। अगर ये पूछता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो अनुच्छेद 148। ठीक है। और महान्यायवादी पूछे तो अनुच्छेद 76। महान्यायवादी का है अनुच्छेद 76 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है 148। कौन सा? 148, यानी कि पहला विकल्प सही है। ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन? सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान, तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश। और अनुच्छेद 143 में क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किसी भी विषय पे ले सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 143 में बताया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एक है, उसके बाद 24 हाई कोर्ट है। अच्छा, राष्ट्र ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो कोई भी जो राष्ट्र ध्वज हो जब बनाया जाता है तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 3:2 रखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। किसमें? प्राक्कलन समिति। सारे सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं।
कितने होते हैं? 30 होते हैं। कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 तो लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, लोक लेखा जो समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। अगला क्या है? चुनाव आयोग का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। अच्छा, अनुच्छेद 312 और 315 में क्या है? अनुच्छेद 312 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कौन? राज्यसभा, अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 315 क्या है? अनुच्छेद 315, तो अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ एवं राज्यों के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग होगा। जैसे आपने सुना है UPSSC है या BPSC है या UPSC है, ये किस में है? इनका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, तो इसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 338 के तहत। अनुच्छेद 338 के तहत। अब अगला है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? 280 में। अच्छा, 76 मैंने बताया था, इसके द्वारा किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 148 में क्या बताया था, बताइए? तो अनुच्छेद 148 में था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसमें 148 में। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 50वां क्वेश्चन, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था? तो इनका चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।